हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंप्लीट बुक लिस्ट को कवर करने वाले हैं कि यूपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है जिसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। उस ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे बस ध्यान देना है कि जो बुक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ बुक्स ऐसे भी होंगे जो कि मेंस स्पेसिफिक भी होंगे। उस बुक को प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी कवर करते हैं और मेंस स्पेसिफिक भी कवर करते हैं। तो सिंगल जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गया, फिर एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए जो कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक होगा वो प्री और मेंस को भी टारगेट करके हुए कवर किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल टेक्निकली ये जो वीडियो होगा इसमें पूरा जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हर एक इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। बाकी जो है बच गए मेंस। तो मेंस के लिए जो है सिलेबस वाइज कंप्लीट बुक लिस्ट को भी टारगेट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा वो पूरा मेंस स्पेसिफिक ही बुक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बुक्स हम लोग कवर करने वाले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बुक हैं और इसी बुक को यहाँ पे कवर करना है। लेकिन जब भी बुक लिस्ट को पता चल गया, बुक लिस्ट के बारे में जान गए, तो उसको रैंडमली हमें कवर नहीं करना होता है। इस चीज़ को यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। पता होना चाहिए चीज़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। लिमिटेड टाइम में जो है हमें पूरा प्रिपरेशन करना है। तो जो बुक्स हम लोग को पता होते हैं रैंडमली उसको कवर नहीं किए जाते। एक्चुअल में बुक्स को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बुक्स ऐसे आते हैं जो कि बेसिक्स बुक आते हैं, है ना, और सेकेंड बुक आते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक आते हैं। और यही दो फेज होते हैं जिसके थ्रू पूरा बुक्स को यहाँ पे कवर किए जाते हैं। एक्चुअल में पूरा बुक्स का टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। तो ये जो मेन जो इशू होते हैं, जो क्रक्स होते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली जो गाइडेंस होगा वो यहीं से मिलेगा कि कैसे बुक्स को रीड करना है, हाउ टू रीड एंड व्हाट कंटेंट एंड विच टाइम लिमिटेशन शुड वी हैव टू रीड। ये सब ऑल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो बुक लिस्ट है, जो बेसिक बुक लिस्ट पहला होगा। बेसिक बुक लिस्ट मतलब जैसे कि एनसीईआरटी हो गया। तो किसी का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो या फिर जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में उसको अगर कुछ ना पता हो तो उसको जो है बेसिक के कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, ये पूरा बेसिक के कैटेगरी में रखे जाएंगे। और इसमें भी मोस्ट स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए। तो देखो एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए और ना बनाना चाहिए पर्सनली इंडिविजुअल में डिपेंड करेगा। कैसे इंडिविजुअल में? एक्चुअल में अगर देखोगे तो जो एनसीईआरटी है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी को एज अ फाउंडेशन बिल्ड करना है उसके लिए यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर एज जो है इसको नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक की तरह यूटिलाइज कर रहे हो, जैसे कि ज्योग्राफी होता है ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो होते हैं उसको एज अ स्टैंडर्ड बुक की तरह यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो दो पर्पस यहाँ पे है। अगर एनसीईआरटी को एज अ फाउंडेशंस की तरह पढ़ रहे हो, जैसे कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए जिससे थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे इनहेंस हो जाए, तो इस केस में जो है एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना चाहिए, है ना। फ्रॉम माई एडवाइस कि इस तरीके से जो फाउंडेशंस के लिए पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर करोगे इसका नोट्स बन जाएगा, फिर इस स्टैंडर्ड बुक को कवर करोगे अलग से इसका नोट्स बन जाएगा। तो दोनों का यहाँ पे नोट्स को फिर एक बार कवर करने में, एमलगेमेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कि एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ूँ या फिर स्टैंडर्ड बुक्स का नोट्स पढ़ूँ। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए अगर फाउंडेशन की तरह अगर कवर कर रहे हो तो यू शुड नेग्लेक्ट एंड यू शुड अवॉइड मेकिंग नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड देन फॉर अनदर पॉइंट इज एज अ स्टैंडर्ड बुक। अगर एनसीईआरटी को एज अ स्टैंडर्ड बुक की तरह यूज किए जा रहे हो तो उस केस में नोट्स बना सकते हो, है ना, इट इज़ एडवाइजेबल, है ना। और इस केस में नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो जो बुक्स होते हैं, एक बेसिक्स हो गया, एक एनसीईआरटी सॉरी जो एक बेसिक्स हो गया और सेकेंड यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, स्टैंडर्ड बुक ही जो है हमारे पूरा जो है गाइडेंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो ये सब कवर हो जाएगा। तो दो ही कैटेगरी होते हैं जिसके थ्रू पूरा यहाँ पे बुक लिस्ट कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही बुक लिस्ट यहाँ पे कवर करने हैं और सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं जिससे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी एक चीज़ और कि जितने ये बुक्स हैं, अगर कोई भी बुक्स का पीडीएफ अगर ना मिल रहा होगा तो वेबसाइट में जा सकते हो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। अब कुछ भी बुक्स, इसका मतलब जो एनसीईआरटी हो गया, जैसे कि तमिलनाडु का बुक्स हो गया, तो ये सब वेबसाइट में अपलोडेड है।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किसको पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए साथ ही में बताते चला जाऊंगा, ताकि और ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है ना, उसका ज़्यादा डिफिकल्ट में ले नहीं जाना है अपने को। इस तरीके से जितना इजी हो सके उतना इजी वे में पूरा जो यूपीएससी का जनरी है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। इतना बहुत ज़्यादा बल्कि बुक ला रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं और उसका आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता। और कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो एक बार थोड़ा सा सोचना है ना, जस्ट वन टाइम थिंक। क्या थिंक करना है वहाँ पे कि क्या एक्चुअल में जो ये बुक हम लोग कवर कर रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं तो उसका आउटपुट कितना आने वाला है। ठीक है, मिनिमम इफर्ट लगाना है, उसको मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट करना है ना। विच अमाउंट ऑफ आउटपुट वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक्स, फर्स्टली थिंग्स, है ना, बिफोर स्टडिंग। तो पढ़ने से पहले, कोई भी बुक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो यही सोचना कि यहाँ से कितना आउटपुट आ सकता है, फिर उसके बाद कवर करना। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये साइकोलॉजिकल, ये बहुत ज़्यादा प्रोवन भी है। इससे ये पता चल जाएगा कि बुक्स को कवर करना है कि नहीं करना है ना। इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बिल्ट नहीं है या फिर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है या फिर हिस्ट्री जो है पता ही नहीं है क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले गो थ्रू करना क्लास 6 का एनसीईआरटी। हिस्ट्री का बता रहे हैं, स्पेशली जो है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो सबसे पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे। जैसे ही क्लास 6 का एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगा तो इसका नोट्स नहीं बनाना है और इसका जस्ट एज अ फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए ही यूटिलाइज करोगे। फिर उसके बाद जैसे 6 का एनसीईआरटी हो जाएगा तो उसके बाद यू शुड गो फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी थीम 1। ठीक है, थीम 1 में यहाँ पे जा सकते हो। इसके बाद जैसे ये दोनों एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो उसके बाद तमिलनाडु बुक आता है क्लास 11th का, फर्स्ट ईयर करके आते हैं, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो है ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री को बताते हैं, और जो सेकेंड ईयर का बुक है ये मिडेवल हिस्ट्री को बताते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में सिंपल से यहाँ पे कवर करना, इतना ज़्यादा भटकना नहीं है कि ये भी बुक्स पढ़ ले ये भी बुक्स पढ़ ले, सिंपल से स्टिक रहो, एक में स्टिक रहो, मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल मॉक टेस्ट दो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, दैट्स इट, दिस इज इनफ, एक्चुअली दिस इज इनफ। बाकी जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो जैसे कि टफनेस में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो सबके लिए टफनेस होता है। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में वी शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी इफ़ योर बेसिक इज़ वेरी वीक। अगर कुछ पता है तो नॉर्मली जो है क्लास 12th के एनसीईआरटी से जंप कर सकते हो, या फिर और थोड़ा सा कवर कर चुके हो, क्लास 6 के एनसीईआरटी पता है, फाउंडेशंस थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो उस केस में यू शुड गो फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी। और ये 11th एनसीईआरटी को एज अ स्टैंडर्ड बुक की तरह यूटिलाइज करना, प्रीलिम्स का एग्जाम है तो थोड़ा इसको एज अ स्टैंडर्ड बुक की तरह यूटिलाइज कर सकते हो क्लास 11th के एनसीईआरटी को। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 6 का एनसीईआरटी, और ये हो गया थीम 1, और ये जो फर्स्ट ईयर है ये एंशिएंट हिस्ट्री को डिनोट करते हैं। एंड देन कम विथ मिडेवल हिस्ट्री, सेकेंड मिडेवल हिस्ट्री है। मिडेवल हिस्ट्री में भी सेम लॉजिक है, अगर फाउंडेशंस वीक हैं तो क्लास 7 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे क्लास 7 के एनसीईआरटी फिनिश हो गया उसके बाद कवर करोगे क्लास 12th के एनसीईआरटी थीम सेकेंड, ये मिडेवल हिस्ट्री को बताएगा। इसके बाद जो है तमिलनाडु के क्लास 11th का जो वॉल्यूम 2 होता है, जो सेकेंड ईयर वाले होते हैं, उसको प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है ये चीज़ भी थोड़ा सा जान लो। ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम है अपने पास, अगर टाइम है तो एक्चुअली इसको प्रिपेयर करने का, या फिर एनसीईआरटी कवर कर रहे हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक कवर कर रहे हो, तो एक चीज़ माइंड में रखना कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक लगाना, या तो अगर क्लासरूम कोर्स लिए हो तो वहाँ से कवर कर सकते हो, लेकिन तो एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखना, जैसे कि एज अ फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी अगर कवर कर रहे हो, तो एनसीईआरटी अगर कवर कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि चैप्टर वाइज होते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर 1 को निकालो। चैप्टर 1 को जैसे या तो उसका यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, है ना, और वीडियो देखने के बाद उसको एक बार रिवाइज करना। फिर एक बार जैसे रिवाइज हो जाएगा तो उसी के रेस्पेक्ट में चैप्टर वाइज इसका मॉक टेस्ट देना, चैप्टर वाइज जो है इसको प्रैक्टिस करना। इससे पूरा जो रिवीजन है, जो पूरा सब्जेक्ट है, वन टाइम पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मॉक टेस्ट ऐसे देना जो कि यूपीएससी के लेवल का हो। इस तरीके से ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए हुए हैं, प्रैक्टिकली जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इस थोड़ा सा जो है ना, इस पॉइंट को याद रखना। चैप्टर वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हुए कवर करोगे,
एक तो रिवीजन हो जाएगा और उसी के साथ जो एक एमसीक्यू सॉल्व करने का जो टेक्निक होते हैं वो इजीली कवर हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये रहा मिडेवल हिस्ट्री का, ठीक है, पूरा यहाँ पे इमेजेस के फॉर्मेट में है। सेम उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 11th के एनसीईआरटी, अगर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक है तो 11th के एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे। उसके बाद जो है क्लास 12th के एनसीईआरटी में आना थीम 3rd में। उसके बाद जो है लास्ट जो है एज अ स्टैंडर्ड बुक की तरह यूटिलाइज करने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रम का बुक। अब ये स्पेक्ट्रम का बुक जो है ये प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं और ये मेंस के लिए भी यूज़फुल होते हैं, दोनों के लिए यूज़फुल होते हैं, प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। लेकिन हमें कवर कैसे करना है, इसको प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ सकते हैं और मेंस के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, ये कौन बताएगा, पूरा पीवाईक्यू बताएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करके कवर किया करो, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है एक्चुअली ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होते हैं। तो दोनों को अगर एक साथ कन्वर्ट करके एमलगेट करके अगर कवर करना चाहोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। एक्चुअली अगर प्रीलिम्स को भी क्लियर कर लोगे तो मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ोगे तो मेंस को कैसे अटेंड कर पाओगे। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से बस इतना ही याद रखना, क्लास 11 जो 8 का एनसीईआरटी है मॉडर्न के लिए, उसके बाद क्लास 12 का कवर कर सकते हो, उसके बाद स्पेक्ट्रम को कवर करना, दैट्स इट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतना ही कवर करना, मिनिमम ही रिसोर्सेज रखने। इस चीज़ को बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो है लास्ट में क्या होता है कि जब रिविजन्स का टाइम आते हैं तो बहुत ज़्यादा तो पढ़ लिए हैं लेकिन उसको रिवाइज कैसे करोगे, ये जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस चैलेंजिंग को मिटिगेट कर लेना। तो स्पेक्ट्रम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उतना ही यहाँ पे सफिशिएंट होता है एज अ प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चर कवर कर रहा है पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेशन ही है। फिर जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले काम करना है, क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है उसको गो थ्रू करना है, एक बार रीड करना है। उसके बाद जो नितिन सिंघानिया सर का बुक आता है इसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर है बस उसी को कवर करना है। इंडियन कल्चर बाय नितिन सिंघानिया सर का बुक आते हैं, इसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर हैं उसको ही कवर करना है और मेक श्योर ये करना है कि जो लेटेस्ट एडिशन हो उसी को खरीदोगे, पुराने एडिशंस को नहीं खरीदना है ना। अभी 4th एडिशन है शायद और न्यू एडिशन आगे होंगे। फिर जो और इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वर्ल्ड जियोग्राफी से आ रहे हैं तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जा रहे हैं, है ना। प्लेसेस इन न्यूज़ में जो रहते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जा रहे हैं। तो जो जियोग्राफी है तो जियोग्राफी में 6 से 12th एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करोगे ही करोगे। अगर थोड़ा सा स्ट्रांग है, पहले से कवर कर चुके हो तो 9 से स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे से एक बार कवर कर चुके हो पूरे एनसीईआरटी को तो एज अ स्टैंडर्ड बुक की तरह है 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी, इसको यहाँ पे कवर करना है। लेकिन वन थिंग और एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि जो एनसीईआरटी हैं वो पूरा सफिशिएंट नहीं है। इवन जियोग्राफी एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, है ना, होली नॉट सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशंस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद में रखना है, ध्यान में रखोगे। तो जो एनसीईआरटी हैं जियोग्राफी के लिए क्लास 6 से 12th एनसीईआरटी है और कुछ जो सब्जेक्ट बच गया तो उस सब्जेक्ट जो टॉपिक बच गया तो उस टॉपिक के लिए जीसी लियोंग करके बुक आते हैं तो यहाँ से भी प्रिपेयर इसको कर सकते हो। तो जियोग्राफी के लिए इतना ही यहाँ पे सोर्सेज रखना एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आते हैं पॉलिटी। अभी जो है रिसेंटली पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न, तो उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इसको नेग्लेक्ट करके हुए चलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और जो जितना भी पॉलिटिकल थ्योरी है जैसे कि राइट्स के बेस में हो गया, लिबरलिज्म हो गया, लिबर्टी हो गया, इवन विथ गोज टू विथ डिटेल लाइक पॉजिटिव लिबरलिज्म, व्हाट इज पॉजिटिव लिबरलिज्म, है ना, निगेटिव लिबरलिज्म। तो इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, ये सब इस बुक्स में मिल जाएगा। तो पॉलिटिकली वन थिंग वी शुड डू कि जो है 9th का एनसीईआरटी कवर करोगे, 10th का एनसीईआरटी और 11th का एनसीईआरटी, दैट्स इट। बस इतना ही कवर करना है। पॉलिटी में 6 से स्टार्ट मत करना, है ना। अगर टाइम है तो यू शुड गो फ्रॉम देयर, है ना, 6 to 12। बट एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं या फिर एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा वो 9th 10th और 11th का करोगे। इसके बाद पॉलिटी तो है,
पॉलिटी जो बुक्स हैं इसको तो कवर करना ही करना है। तो 9th हो गया, 10th हो गया और 11th एनसीईआरटी है, इसको कवर करोगे, लेकिन नोट्स नहीं बनाना है इसका भी। अगर इसको जो है फाउंडेशंस की तरह बिल्ड कर रहे हो तो उस केस में वी शुड उस केस में जो है इसका नोट्स यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। अगर एम लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और एम लक्ष्मीकांत को जो है एज ए स्टैंडर्ड बुक की तरह यहाँ पे कवर करोगे। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक बुक है। इकोनॉमिक बुक्स में जो क्लास 11th के एनसीईआरटी वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th का एनसीईआरटी कवर नहीं करना है। 9th के बाद जो है 10th का एनसीईआरटी आएगा, इसे जो है फ्रीली जो है नेग्लेक्ट कर सकते हो 10th के एनसीईआरटी को भी। 11th के एनसीईआरटी यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए हैं, कैसे जो है 1991 में जो एलपीजी जब रिफॉर्म लाए गए थे तो कैसे इंडिया इम्पैक्ट हुए हैं, कैसे जो है एक अपॉर्चुनिटी बना, कैसे चैलेंजेस बने हैं, है ना। उसी के साथ जो है प्री हिस्ट्री या फिर 1947 से जो है पहले का इकोनॉमी कैसे थे, उसके बाद का इकोनॉमी कैसे हुए, तो जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि जीडीपी हो गया, ये टर्म यहाँ पे पता चल जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है बहुत हद तक ऐसा होता है कि जो ये बुक है ना ये कवर कर देते हैं, एज अ फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखे जा चुके हैं, है ना। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया सर का बुक है, इसको जो है पर्सनली यूज़ किया हूँ, तो इसे जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसको खरीदना यहाँ पे, तो इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल है ये सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए दो ही चीज़ रिफ़र करोगे, 11th के एनसीईआरटी और जो है इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया सर के बुक। फिर नेक्स्ट है वो है इन्वायरमेंट। देखो एक्चुअली जो इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट से जितने भी क्वेश्चन एट प्रेजेंट आ रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर कोई करंट अफेयर्स में या फिर न्यूज़ में रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो इसके लिए या तो मंथली मैगजीन आते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई कोचिंग मटेरियल है तो कोई भी कोचिंग मटेरियल जो आते हैं स्पेशली इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट से, तो उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो इन्वायरमेंट समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे साइंस। देखो साइंस तो बहुत ही ज़्यादा एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही नेग्लिजिबल आते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। तो जो करंट न्यूज़ में रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट जो है, तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो करंट न्यूज़ रहे हैं तो करंट न्यूज़ से ही इसको प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया। बाकी लास्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट और प्रिपेयर करना है वो है करंट अफेयर्स। तो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के यहाँ पे 3 मेथड हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 मेथड हैं? या तो जो है डेली प्रिपेयर कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स, या फिर जो है वीकली प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर जो है मंथली प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स को। अगर प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि सबसे पहले जो है एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब करंट अफेयर्स कवर करो तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों को जो है थोड़ा एक साथ करके एमलगेट करके कवर करना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स हो गया और मेंस हो गया, दोनों को एक साथ करके ही करंट अफेयर्स को यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। तो बेस्ट यहाँ पे ये रहता है कि सबसे पहले जो डेली करंट अफेयर्स है उसको फॉलो कर लो। डेली करंट अफेयर्स में जैसे कि द हिंदू हो गया, इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे ही डेली कवर करोगे तो जो डेली कवर करोगे वही मंथली मैगजीन में भी कंपाइल कर दिए जाते हैं। तो जब डेली कवर करोगे तो वहीं से जो है एक बार रिवाइज हो जाएगा मंथली करंट अफेयर्स में। तो जो करंट अफेयर्स हैं उसमें से यही बस प्रिपेयर करना है। द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस कोई न्यूज़ है या फिर कोई कोचिंग मटेरियल का जो डेली करंट अफेयर्स है उसको फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से डेली को कवर करना। लेकिन डेली करंट अफेयर जब कवर करोगे तो इसका हो सके तो नोट्स यहाँ पे नेग्लेक्ट ही करना, नोट्स यहाँ पे नहीं बनाना, क्योंकि जो है 365 डेज होते हैं और पूरा 365 डेज में जब नोट्स कंपाइल करोगे तो बल्कि हो जाएगा, पूरा बुक बन जाएगा। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जो गलती है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट इसको रिवाइज ही करना है, डेली करंट अफेयर्स को कवर करना है जैसे न्यूज़ आते हैं उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद एज अ मंथली मैगजीन जब रिलीज होता है या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल का, तो जो मंथली मैगजीन है वहाँ पे एक बार जस्ट रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, दैट्स इट। तो करंट अफेयर्स के लिए जस्ट इतना ही यहाँ पे फॉलो करना है।
तो आई होप कि पूरा समझ आ गया होगा कि कौन कौन से बुक लिस्ट ऐसे हैं जिसको फॉलो करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे बुक लिस्ट हैं जिसको नेग्लेक्ट भी करना है। जितना यहाँ पे डिस्कस किए हैं यहाँ पे सफिशियंट है, लेकिन सफिशियंट बोलने का मतलब है कि अपने लेवल में सफिशियंट है, लेकिन यूपीएससी के द्वारा कई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, तो इसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि जितना भी यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं या फिर पूछे जा रहे हैं वो हर क्वेश्चन का आंसर जो है बुक में मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन मोस्टली जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बुक हमें क्या सिखाते हैं, बुक यहाँ पे हमें सीखना है यहाँ से कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख जाओगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो उसको ये जो बुक है तो बुक से नहीं छापते, उसका जो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे तो वहां से समझ आता होगा कि जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी के बारे में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी जीडीपी के बारे में पूछे गए हैं, लेकिन उस जीडीपी के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है ये बुक में कवर करोगे, लेकिन एक्चुअल में उसको अप्लाई करना है ये पीवाईक्यू में अप्लाई करोगे कि कैसे जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे फ्रेम किए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ये तो रहा ऑल अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट। आई होप अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, समझ भी आ गया होगा कि कौन कौन से बुक लिस्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। फिर जो है जितना भी एक चीज़ और, जो पीडीएफ्स हैं वो तो वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में जो कि मेंस बुक लिस्ट होगा और उसी के साथ सिलेबस भी डिस्कस करना है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।